मैम नहीं ना है। वो तो बात है मैम। जब ससुराल जाते हैं तो कहानी बता दिए। जब रात्रि होगा मैम तो हमको शारीरिक संबंध बनाने से मेरी सास ससुर रोकता है और हमारी पत्नी को जबरन मैंने कि इधर उधर लुका देता है। ये तो बहुत गलत चीज है। पति पत्नी का जो प्राइवेट जो होता है बताइए, अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम लोग को मिलन होता है तो ये लोग क्यों करते हैं? हम चाहते हैं हमारा जो भाई है गोतिया लोग वो चाहता है कि दोनों लड़े कटे मरे और जैसे कि हम अकेला मने की राज करें। ठीक है। तो मैडम तो इतना अच्छा आपको बात बोली है कि आप अगर उस घर में इनको समस्या है, आज आपकी पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश हुआ, कल आपका बेटी के साथ गलत करने की कोशिश हुआ, तो आप क्या कीजिएगा? तो ये इनका का नाम है कि रूम लेके हमको अलग अच्छा से रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? इनको अलग थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। जब ऐसी बात है जी, मैंने हमारा मैडम का कहना है कि अलग रहने के लिए, लेकिन हमको भी लगता है कि घर द्वार छोड़ दें। नहीं देखिए, घर द्वार तो आपका है ही, वो तो आपका है ही, आपका जो हिस्सा है जो बंटवारा वो तो मिलेगा ही टाइम पर समय पे। ठीक है। हमको भी माने कि हमको भी मन उब गया है उस घर से, समझ गया ना मैम। भाई अलगे बोलता है, मतारी अलगे बोलती है। आप इनके पिताजी के नंबर पे फोन करके गाली गलौज भी मतलब कि करते हैं? इनके पिताजी को गाली उली भी आती है? नहीं है। हाँ किया है। इसका रीजन बताता है। हाँ बताइए। रीजन बताता है। बिल्कुल। जब मैं ससुराल जाते हैं तो पति पत्नी जब बैठे रहते हैं तो सामने खड़ी होकर के निहार करके माने कि ठीक है। अच्छा, इनका पिताजी? हाँ, ये क्या तरीका है? और दूसरी बात कि ऐसे बेटी तमाश सुतेगा, अब बगल में सास ससुर सुतेगा, ये हमको नहीं लगता है, नहीं लगता है। हो सकता है रूम नहीं मतलब कि होगा इस रूम। शादी के पहले तो जानते हैं हमको ऐसी रूम में सुताया जाता था और 3 महीना हम खुद मने के रहे हैं, नमक खा के नमक हरामी नहीं करता है। 3 महीना हमको शादी के बाद वहाँ रखा गया। जब पहला बच्ची बने की पेट में थी, सारा खर्चा मेंटेनेंस हम ही किए थे, समझ गए ना। उस समय बहुत अच्छा से मान इज्जत होता था। लेकिन अब से ये समस्या शुरू हुआ है। ये समस्या बने की बड़ बच्ची जब जन्म ली थी ना, उसके बाद जैसे कि मेरी बच्ची को 5 महीना की 6 महीने की थी तो ये अपना मम्मी पापा को हाथ में थमा दिया। हम बोले कि मेरा बच्ची पहला घर से तुम पास करती है और उसी कारण से ये घर में जैसे कि अनबन हो रहा है। ठीक मतलब आप बच्ची दे दी अपनी मम्मी को? क्यों दे नहीं दे? मेरा ससुर था ना, अब तब बोल था तो हम एक गाय लाने गए, भाई जो आया था गिर गया लखवा पर, तलक पर गिर गया था। वो गाड़ी जाम था, बिहार में था, नीचे चकवा के नीचे ऐसे पड़ गया, बच गया। हम ही गिर गया, मेरा भाई भी गिर गया। देखिए, इनका क्या नाम है कि इनका मतलब फैमिली वाला भी आपको बहकाते हैं कि मतलब कि उनको घर में मतलब कि काम करा रहे हैं, ये कर रहा है। लड़की के शादी के बाद रियल घर उनका ससुराल होता है। ठीक है। आप कितनों आप सोचेगा कि मेरा पिताजी है, पिताजी माताजी का हम ये कदर करते हैं कि वो लोग अपने बच्चे के या किसी को आपके बारे में आपके हित में वो बात करेंगे, बट अगर वो नहीं रहे तो आपको आप समझ रहे हैं भाई भौजाई किसी का भी नहीं है, या आपका हो हमारा हो या किसी का भी नहीं। तो कुछ तो मान के चलिए, कुछ आप भैया एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग मतलब अगर अच्छे से रखें, आपको महीना का खर्चा वर्चा सब दे तो कोई समस्या तो नहीं है। वो तो बात है मैम। जब ससुराल जाते हैं तो कहानी बता दिए। जब रात्रि होगा मैम तो हमको शारीरिक संबंध बनाने से मेरी सास ससुर रोकता है और हमारी पत्नी को जबरन मैंने कि इधर उधर लुका देता है। ये तो बहुत गलत चीज है। पति पत्नी का जो प्राइवेट जो होता है बताइए, अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम लोग को मिलन होता है तो ये लोग क्यों करते हैं? आपका पापा क्या समस्या है? गाली देते इसीलिए। तो गाली कोई देगा तो ये थोड़ा आप पति को खुद मतलब आप समझ रहे हैं, और यही भाग जाती है, लुक जाती है। जैसे कहने का मतलब है मैम, समझ गए ना, कि हम जाते हैं आसरा लगा के जाते हैं कि रात भर जैसे कि बीवी बाल बच्चा के साथ मैंने कि बोलेंगे बतियाएंगे, ठीक है। और जाते हैं तो जो भी हमसे बनता है, निमके हो या रोटी हो, जो भी कुछ बनता है हम लेकर के जाते हैं मैम, ठीक है। लेकिन जब रात्रि होता है तो इसका पापा जी सास है
चल 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 चला 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 टमटम बढ़ावा यहाँ को मतलब घर से जाइए आप। हाँ। आपको बोलते हैं और इनको भी हाँ इनको भी कि ना ना नहीं मेरी मैडम को नहीं अच्छा आप बेटी- आपको भगाते हैं। अपना बेटी को सपोर्ट करता है और हमको जैसे कि जबरन भगाया जाता है, शारीरिक संबंध बनाने से रोका जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका तो ये घर का दामाद हुए और इस तरीके से ऑन कैमरा ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका पापा मतलब इनको भगाते हैं, क्यों? आप बेटी हैं तो ये भी तो दामाद है, क्यों भगाते हैं इनको? भगाते हैं वैसे ही कर ही दिया हुआ था तब ना भगाते हैं, भगाएंगे कहाँ के लिए? अच्छा ठीक है, आप सारा विवाद को खत्म कीजिए, ठीक है? और अब और देखिए समस्या आप बोलिएगा बहुत ज्यादा, मतलब आप कुछ बोलिएगा ये कुछ बोलेंगी। अब से देखिए सबका बात खत्म कीजिए, आप एक दूसरे से रहना मतलब कि चाहते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। एक मौका अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपना सबके लिए तो थोड़ा देना ही पड़ेगा ना। रही बात काम के लिए, तो ये महीना का आपको जो आप बोलिएगा वो देंगे, तो आपको काम करना कोई जरूरी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि पति आपको बोल रहा है हम हम खुद घर नहीं चाहते हैं रखेंगे कि घर से बाहर निकले। इनका हमारे कोई घर दोस्त लोग देखेगा कि आप बाहर जा रही हैं, ना, काम हमारे करने के लिए, तो नहीं कितना पूरा मतलब करना है। ये बात बता रही के बहकावा में पड़ी हुई है, भाई भौजाई के बहकावा में पड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ कि अभी भगवान न करे अभी बाल बच्चा के मुसीबत है, इसी का मुसीबत आ जाएगा तो 4 लाख रुपया का तो लात मार के भगा देगा हमारा ससुराल का। मैं दावा करता हूँ, आप दे दीजिएगा। समझ गए ना। एक कहिया के बार में हमारा बच्चा की तबीयत खराब हुआ, हमको भी तबीयत खराब हुआ, इसको भी तबीयत खराब हुआ। हमको ससुराल में नहीं ढांटता है, मैं ना हमारे ढांटता है ना मेरा बाल बच्चा के ढांटता है। एक बार बच्चा के मेरा तबीयत खराब हुआ तो हमारा ससुर जी क्या कर रहा है, सुना 15,000 रुपया लग है। हमकी तोड़ा के यहाँ बताता आप समझिए, हमारा के यहाँ 15,000 ना लगे, 15 रुपया ना लगे है और हाना पड़ गया। तो यही बात मैं बताता हूँ मैम कि अभी 2-4 लाख रुपया है, भगवान न करे कोई ऐसा हो तो जानते हैं कहेंगे तुम चला टमटम बढ़ावा, तू चल जा अपन घर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी हम आ गए हैं मैडम के पास, मैडम से बातचीत करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए मैडम। मंजू कुमारी। क्या प्रॉब्लम है? नहीं अभी ले गया था ना मैडम, आता उसका बन हुई है ना, आता गोदी उठाकर बलात्कार करा था दीदी। आपका बहनोई की उनका मतलब कि बहन हुई जो आपका हस्बैंड है आपको हाँ बलात्कार करने की कोशिश की है? हाँ बताइए कुछ और। हाँ मैडम, कहाँ हम कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं घर, मम्मी है। वो बोले कि इधर काटेंगे तो हमरे होगा दर्द, उधर काटेंगे तो हमरे होगा दर्द। इसीलिए मैडम हम नहीं जा रहे, हमारा लगा हम अपन कमा खा रहे दीदी। पहले एक बात बताइए, आपका शादी के कितना साल हुआ है? मेरा शादी 2013 में हुआ है। कितने बच्चे हैं? 3 बेटी है 1 बेटा है। तो शादी करके जब वो ले गए, मतलब उसके बाद से कब से आपको वो टॉर्चर करना स्टार्ट किए? अबरी आया ना तब ले गया है ना, तो इससे किया मैडम, तब भागा क्योंकि नहीं हम नहीं रहेंगे। तुम अपने यहाँ कमा खा रहे दीदी, 4,000 मिलता है दीदी। तो बच्चा लोग के मतलब कि कैसे उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पालन पोषण कैसे एगो चल बेटी रहा के है? पापा पढ़ा रहे हैं, एगो के बगल में रामपुरी स्कूल उसमें भेज रहे हैं आंगनबाड़ी में। बेटी की आपकी कितनी है? 3 बेटी है 3 बेटी है? हाँ बेटा नहीं है? 1 बेटा है। बेटा यहाँ नहीं है, बेटा के बाहर भेजे हुए हैं, वहाँ भविष्य बन रहा है दीदी। काहे की बोला कि मम्मी कि हम नहीं जाएंगे, हमको जाएंगे तो ये जान मार देगा। एक बार बताइए, आपका सास ससुर जो ननद होगी या और भी कुछ जो लोग हैं, उनको आप समझाने की कोशिश नहीं किए? वो नहीं, हम दीदी को बोला तो बोला कि चुप रहो चुप रहो, चुप लगा दे दीदी। तो शादी आपका अरेंज मैरिज हुआ ना कि लव मैरिज हुआ है? नहीं शादी हुआ है, सब माँ बाप के राजी से हुआ है दीदी, हम अपन मर से नहीं कहे दीदी। एक बात बताइए, तो कहता है ना कि तुम घर जाओगी ना, तुमको घर नहीं जाना, अब पी खा के दौड़ा दौड़ा के मारता है दीदी, इसलिए हम भागाते हैं। तो अबरी भागा है, तो अबरी ले गया तो इसको बोल नहीं काम किया, तो हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे किया था, अच्छा हम उसको बताते हैं, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते दीदी। और रहेंगे तो हम अपन मोहल्ला में रहेंगे तो दीदी, हम रहेंगे तो अपन कमा खा रहे हैं, बाल बच्चे पोस रहे हैं। और कहता है ना कि हम तुमको जान मार देंगे, जान मार देंगे। हाँ देखिए, जान मारना उतना आसान नहीं है, लेकिन अब आप क्या मतलब कि डिसाइड मतलब कि हम अपन आपकी है? हम कमा खा रहे हैं दीदी, हम अपन रहेंगे। एक बात बताइए, सबसे बड़ा चीज है कि आपका 3 बेटी है हाँ। और 1 बेटा। आपका पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी रिटायर हो गए, 2012 में रिटायर हो गए। भाई कितने हैं आपको? 3 भाई है। तो भौजाई तो होंगी? हाँ 1 भौजाई है, 2 भौजाई है।
तो 2 भौजाई है, तो मान के चलिए जब तक आपका पिताजी हैं तब तक तो मान के चलिए कि आप उस घर में हैं, आपका बच्चे लोग को देख रहे हैं। कल हो के आपके पिताजी अगर नहीं रहे तो कैसे आप क्या कीजिएगा? हम रह लेंगे, कमा खा लेंगे दीदी, लेकिन हम इनको साथ नहीं रहेंगे। मतलब ये आप पहले डिसाइड आप कर ले। मान के चलिए उनको हम बुलाते हैं, उनको अगर हम समझाते हैं, अगर एक मौका उनको हम देते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? परेशानी है कि वो अच्छा से नहीं रखता। आज ये अच्छा से रखता था, आज हम चौका बर्तन करते दीदी है, चौका बर्तन करके बाल बच्चा पोसते हैं। मारता पीटता भी आपको पूरा? हाँ दीदी, मारता पीटता दीदी, मारता पीटता है दीदी, बहुत मारता है। ये सब है ना दीदी, सब उसी का मारा हुआ फूला सब। तो सुनिए, अभी मान के चलिए अगर उनको हम बुलाते हैं, उनको हम समझाते हैं, सारा चीज यहाँ पे मतलब कि वो खुद गच्छेगा कि नहीं मारेंगे बच्चा लोग का, हम सब कुछ अच्छा से करेंगे, तो आप उनके पास जाइएगा? नहीं, हम नहीं जाएंगे दीदी। एक मौका कम से कम अब जब इतना दिन आप बर्दाश्त की हैं तो एक मौका और उनको दीजिए, क्योंकि पति है वो आपका बच्चे के वो पिता हैं, 3 बेटी है, आप समझ रही हैं? हम कर लेंगे, सब कर लेंगे मैनेज मैडम। हम अपन अलग कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चा भी अच्छा से रह रहा है। उनको जहाँ कार है दीदी वहाँ नहीं करेंगे। काम नहीं कर रही है, उनका हस्बैंड पुलिस है। नहीं तो कितना दिन ये सब गलत बात काला बोल रही है। पहले तो बोली कि हम दाना को करते हैं, मोहल्ला में जाते हैं काम करने। हाँ किसी की मर्जी, तुम मेरे यहाँ करो, उनको काम नहीं करना, पैसा 5,000 रुपया मिला है दीदी, सब चीज खरीद के काम नहीं करना है। अभी तुमको कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा देखिए इसको नहीं ले जाए, कुछ नहीं ले जाए। इसको बाप मम्मी पापा पकाए हुए, ठीक ना? हम बोल रहे हैं ना कि दावा कर रहे हैं, इसको काम नहीं करना तो नहीं करना है। अभी मेरे साथ चलेगी, ठीक है, अभी मेरे साथ चलेगी। अभी हम गया जा रहे हैं मैम। अरे रुकिए, बोलने दीजिए। अगर आपको सब सामान वामान खरीद के सब हुआ तो क्यों जाएगी भाई छोड़ के? बार बार जा रही, बोल रही है कि हमको नहीं है, तो घाटल बढ़ा पे आप सब उसको लाके दीजिए ना, जिसको पैसा भी जरूरत देके है। गए मैम कि घटा बना माने के लिए आना दिया है कि ना? पैसा दिया था पैसा दिया है तो दीदी सब सामान लाकर वहाँ रखा ले दी। खाली चूल्हा है कि डर लगता है देखकर चूल्हा एक ले लीजिए, उसमें क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता ही यही होता है। आपको जब भी दुख गए होगा तो- तो यही साथ देंगे, और इनको जब दुख है तकलीफ है तो आप ही साथ देंगे। हम गए ना तो फोकार पार के लपट कर कैसे रोवे लगा। हम सुबह सुबह गए थे मैम, 4 बजे भोर में गए थे, समझ गए नाम तो क्या मालिक से चटनी मांगते हैं, चाहिए पति पाई का चटनी देते हैं, तो पढ़ के रोवे लगा। कहा हुआ? अरे हुआ का मैया? हम सोचे कि मैया का कुछ हो गया, क्या हुआ बताओ ना? ऐसे 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 हमको पहले मारो इसको, पहले इसको मारो, हम सामने खड़ा है, मारो पहले। आप सपोर्ट किए उस चीज? हाँ नहीं बोला है। हाँ उसके बाद 4-5 तबड़ा गिर दिया, तो हम मारे लगे ना, तो हम जैसे कि हमारा बहन पकड़ ले, चल साइड को तो पहले कहाँ से बच के ये आती है? जब सरहज और आदि के बात था, ये क्या से बच कैसे किया? इसका बहुत तरह का हम बात डाल दिया वहाँ पर। नहीं तो देखिए, एक बात बता रहे, जब पत्नी को पत्नी के साथ बदतमीजी किया है, कुछ भी हो, जब बहन और पति के पास घर नहीं आना है, उसको तो खैर दवाई देंगे, दवाई देंगे, ठीक है, वो हम समझ गए, लेकिन इनको लेकर के कभी। अच्छा हाँ, दूसरी बात, हमारा पीछे में नहीं गया है, हमारा पीछे में, अच्छा हमारा पीछे में गई है कि नहीं एक बार? तो नहीं कभी ऐसे किया। हमारा पीछे में गई है बहुत बार। इसी बार जो हुआ है इसी बार हुआ है दीदी। इसी बार, हाँ। अब की बात बोलेंगे जरूर दीदी को, जाएंगे तो। ठीक किया, बता दे। नहीं तो देखिए, कुछ भी हो, कुछ भी अब उसके द्वारी पर ना, कभी नहीं वो काम नहीं देखे। जब आपको एकदम हाथ नहीं, जोड़ रहा है, बाप रे बाप ना, अब कहाँ से? तब खाली देखिए, खाली बढ़िया से रहे, समझ ना? हम भी अपना बढ़िया से, हमको भी कमा खाए दो, ठीक ना? इसको हम दावा रखता है मैं कि इसको घर से बाहर नहीं निकलना लेकिन देगा। शराब पीने वाला काम आप एकदम बिल्कुल हम पीते हैं, मैं पीते हैं, नहीं उसको देखिए, सुनिए ना, लेकिन हम गाने पी रहे हैं, इधर पी रहे हैं, कुछ नहीं पीते हैं। बाल बच्चा के भविष्य देखिएगा ना जी। एकदम त्याग दिए हम, खाली नशा है, हमको जानते हैं, खाली खैली खाते हैं अब गुटखा। जब भी ये दारू पियेंगे, चाहे कुछ बदमाशी करेंगे, मेरा नंबर रखेगा, हमको तुरंत फोन करना है। जाते हैं मैम, ससुराल जाते हैं, इनका पापा जी मम्मी जी, समझ गए ना? दिन भर रहेंगे, जब रात्रि होगा, चलिए टमटमर है, जगह नहीं है यहाँ। ठीक है, क्यों समझ लीजिए, क्या हमको मन नहीं है कि बाल बच्चा बीबी के साथ में हम रहें रात भर? ऐसा तो बात है, आपका जो हरकत है। सुनिए, लेकिन दोपहर भी हम
चले जाते हैं 12 बजे 1 बजे रात के हमको। मेरी बात सुनिए, तो किया देखिए जाएगा। जब आप जान रहे हैं कि मेरा पत्नी ना मेरा घर में है ना मेरा पत्नी का घर वाला आपको पसंद कर रहा है, दोनों के घर में से जब तकलीफ है तो हम पत्नी को बाहर निकाल के ले जाके नहीं रखेंगे, बाल बच्चा को निकाल के अपना परिवार अपना घर हम नहीं बसाएंगे। सब तो बस रहा है, सबके घर बस रहा है ना, भाई के बसल है, बहन के बसल है, तो आप क्या चाहते हैं आपका नहीं बसे? ना एकदम। तो आप भी अपनी पत्नी को कहीं रूम लेके, अच्छा रूम लेके, ही नहीं कि आप कहीं गलत जगह में रख रहे हैं, ना ना एकदम अच्छा जगह जहाँ एक परिवार बसता है। हम कैसे बोले मैम कि बढ़िया हमको जैसे कि रूम नहीं था, बढ़िया जगह नहीं था, इसीलिए हम नकार दिए। नहीं तो अच्छा इसीलिए जगह- नकार दिए कि 2-4-5 दिन यहाँ रहो, देखते हैं रूम। तो आप क्या बोल रही हैं कि कुछ रूम समय हमको- देंगे इनको रूम खोजने के लिए? ना ना रूम हमको मिला अभी हुआ। अभी साथ में रहिए कुछ दिन जहाँ रख रहे हैं, उसके बाद 10 दिन में चाहे ना 15 ना 10 दिन में ना, तो हम ऐसे भी सोच रहे हमें ना रूम मिला हुआ है मैम, ये जो मनपुरा है ना, मनपुरा के पास तो रहेंगी साथ में? अभी जहाँ इनको रूम मिला और है कहने का मतलब साथ है में ना- रहेंगी ना, या रूम में भाड़ा लेकर के रखेंगे आपको? मैम कहने का मतलब नहीं रहेंगे तो अभी काम उम कर है दीदी। रखने के लिए तैयार है, आप बोल रहे काम नहीं करो, तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं हम काम करेंगे मैम। और अगर ये आप तो बोले कि भरण पोषण आपको सब कुछ करेंगे तो हम लोग रहेंगे, तो फिर आप मान अरे लीजिए इसको तो बात एक आया- मिनट, ये आपको तो रखेंगे पटना में, आप काम कहाँ पकड़ी हो?